फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मेट BMS चैनल। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज के लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले आई सजेस्ट कि आप अग्निमांद्य और अजीर्ण वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं अनाह के बारे में। तो अनाह को एक व्याधि ना मान करके व्याधि के लक्षणों में रखा गया है। तो जो अनाह है वो बेसिकली वात जो है उसकी विगुणता यानी कि वात की विकृति की वजह से होता है। और जो वात है उसको विकृत होने के लिए केवल दो ही तरीके बताए गए हैं, जो कि है या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर धातुओं में क्षय हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से वात की जो है विकृति हो रही है। तो यहाँ पर वात की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से आमाशय में अपक्व अनरस और पक्वाशय में पुरीश ना तो ऊर्ध्वमार्ग से और ना ही अधोमार्ग से बाहर निकल पा रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर आमाशय में आमरस, पक्वाशय में पुरीश और जो वायु, इन तीनों का ही अवरोध हो चुका है, जिसकी वजह से ये ना तो ऊर्ध्व मार्ग से और ना ही अधोमार्ग से बाहर निकल पा रहे हैं और एक ही जगह संचित है यानी ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसकी वजह से अनाह की उत्पत्ति हो रही है। बात करते हैं इसके निरुक्ति के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मधुकोश टीका, असमन्ता न हेयते बाध्यते अवरुद्धते वा मलस्य वायोश्च मार्गो यस्मिन रोगे स अनाह, यानी कि मल एवं वायु इन दोनों का ही वात की विकृति से स्वमार्गों से न निकल पाना, यानी कि जब वात की विकृति हो रही है तो जो आमाशय और पक्वाशय, आमाशय में अपक्व अनरस और पक्वाशय में पुरीश या मल और वायु, इन सभी का जो अपने स्वमार्गों से नहीं निकल पाना हो रहा है, इसको ही अनाह कहा गया है। अकॉर्डिंग टू अमरकोश टीका, अनाह विबंध स्यात्, यानी कि उदर में अनाह अबद्ध स्तब्ध रूप में हो जाना अनाह कहा गया है। एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ही है। बात करते हैं रेफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के रेफरेंसेस बता रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्याधि का निदान पंचक। तो अभी हमने देखा कि वात की विकृति की वजह से अनाह की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे निदान में भी वही सारे कॉजेज आएंगे जो कि वात को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि शारीरिक श्रम नहीं करना, निरंतर बैठे रहना, अधारणीय वेगों का धारण करना, रुक्ष अन्न का सेवन करना या फिर कटु तिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना। बात करते हैं इसके संप्राप्ति के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत उत्तर तंत्र 56 चैप्टर, वायु की विगुणता से आमाशय में अपक्व अनरस के निष्क्रिय संचय होना तथा विगुणित वायु से अवरुद्ध होकर के पुरीश का नहीं निकल पाना, जिसके कारण उद्गार एवं अधोवायु के रूप में वायु का नहीं निकल पाना, इस प्रकार अनाहरों की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं संप्राप्ति चक्र के बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन इन निदानों का सेवन करता है तो उसकी वजह से जो वात है उसका प्रकोप हो जाता है, जो आगे चल करके पक्वाशय में पुरीश तथा ऊर्ध्ववायु और अधोवायु को अवरोध कर देता है, यानी कि उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है और आगे चल करके वो पुरीश, उद्गार व अधोवायु की अप्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से अनाहरों की उत्पत्ति हो रही है। बात करते हैं संप्राप्ति घटकों के बारे में। तो इसमें जो दोष इन्वॉल्व है वो है वात, उसमें भी अपान वायु। दूसरे में जो इन्वॉल्व है वो है धातुओं में रस, अपक्व अन्न जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, शारीरिक मल यानी कि आहार मल जो है वो है पुरीश और धातु मल जो है वो है कफ। जठर अग्नि की दुष्टि की वजह से मंदाग्नि हो रही है और जो आम है वो अग्निजन्य। श्रोतस जो इन्वॉल्व है वो अन्नवा और पुरीशवा, दोनों ही श्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। जो श्रोति दुष्टि का कारण है वो है संग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन। अधिष्ठान है इसका अधभाग शरीर, उद्भव स्थान है इसका आमाशय और व्यक्त स्थान है इसका अन्नवय श्रोतस। संचार स्थान है पक्वाशय। प्रभाव यानी कि साध्य असाध्यता जो है ये साध्य है यानी कि क्यूरेबल डिजीज़ है और ये एक्यूट है यानी कि आशुकारी है। यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ हम आमाशय और पक्वाशय दोनों जगह बात कर रहे थे, तो उसी बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है, जो कि है आमजाना और पुरीशजाना। बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आमजाना को। तस्मिन् भवते आम समुद्भवेतु तृष्णा प्रतिश्यायम शिरोविदाह आमाशय शूलम अधो गुरुत्वम हल्लास उद्गार विघातंच, यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं तृष्णा, प्रतिश्यायम सिरोदाह यानी कि बर्निंग इन द हेड, आमाशय शूलम अधो गुरुत्वम यानी हैवीनेस इन द बॉडी, हल्लास उद्गार विघात च, उद्गार विघात यानी कि नो बेल्चिंग एंड नो डिस्चार्ज ऑफ विंड। बात करते हैं पक्वाशय अनाह के लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पे बता रखा है स्तंभ कटि पृष्ठ पुरीश मूत्रे शूलवथ मूर्छा च शकृतमेच्च श्वासश्च पक्वाशये जे भवन्ति लिंगानि च अत्र अल्सको उद्भवानि।
यहाँ यानी कि बात करें तो यहाँ पे कटी और पृष्ठ दोनों में ही अवरोध स्तंभ बताया है। तो कटी पृष्ठ अवरोध यानी कि स्तब्धता, मल मूत्र का अवरोध होना, शूल, मूर्छा, पुरीश वमन, श्वासकृच्छता और अल्सर, ये सारे लक्षण हमें पुरीशा जनाह में मिल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग था। अब हम देखते हैं कि आचार्य चरक ने कौन से लक्षण बताए हैं। तो आचार्य चरक ने केवल आमाजनाह के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पे आचार्य चरक कहते हैं हृत स्तंभ मूर्धा आमय, यानी कि सिर में जो भी आमय रोग होते हैं जैसे कि सिर में वेदना, गौरवाभ्याम उद्गार संगीन सपीन से, यानी कि हृदय में जकड़ाहट, सिर में वेदना, गात्र गौरव हैबिनेस, उद्गार अवरोध और पीनस, ये सारे लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं। अगर हम बात करते हैं चिकित्सा के बारे में तो जो आमाजनाह है उसमें हम लोग वमन करा सकते हैं, स्वेदन या फिर जो भी दीपनीय औषधियाँ हैं उनसे सिद्ध की गई पेया, विलेपी या वागु का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें पुरीशज अनाह के बारे में तो उसमें हम विरेचन करा सकते हैं, निरूह बस्ती या फिर फलवर्ती का उपयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अनाह, आदमान और आटोप को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रखा है। तो जब हम आदमान और आटोप इन दोनों के लेक्चर कवर कर लेंगे तो हम इस टेबल को देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।